इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। हमारा रिश्ता विश्वास का है and I want to trust you. इस मामले में भाभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। प्यार और विश्वास की कस्में जो खाई हैं। मैं अपनी बेटी के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता। हम घूमने फिर कभी चलेंगे, ओके? तुम मीटिंग अटेंड करो। सब समझती हूँ मैं, अपना अधिकार जताने आई थी यहाँ। मोबाइल दो। नहीं दूंगी। मोबाइल दो। अभिमन्यु, क्या कर रहे हो अभिमन्यु? क्या किया है मैंने डॉक्टर मानस? सिमरन के साथ इतना बड़ा धोखा मत करो दोस्त। वो क्या समझती है तुमको, और तुम क्या आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या देख रहा हूं मैं, हैं? तुम ही बताओ। किरण ने मेरा सेल फोन लिया, उसको लेके भागी, मैं उसके पीछे भागा। आपने ये देखा? That's it? आज पे मेरी नॉर्मल सी बात कभी लोग पता नहीं क्या क्या मतलब निकालने लगते हैं। आज सुबह अखबार तो पढ़ा होगा तुमने। जितना गुजाक छुपा है कल उससे ज्यादा छपेगा अभिमन्यु। उसकी फिक्र हम क्यों करें? वो ना बॉदर। सिमरन से तो सब पूछते हैं, सिमरन को तो समझाना पड़ता है सब लोगों को। उसकी फिक्र आप मत करिए डॉक्टर मानस। किसी दूसरे के घर में झांकने की या किसी दूसरे के घर में दरारें ढूंढने की कोशिश मत करिए। ये होता है ना, हम लोग जिस तरह की परिस्थिति में होते हैं हमें लगता है कि पूरी दुनिया उसी तरह की परिस्थिति में होगी, और फिर हम लोग जो देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखते हैं। फॉर यू, इस नए घर में पहली बार हम एक साथ हैं। हे, क्या हो गया? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? ये गिफ्ट या फिर अब मैं अच्छा नहीं लग रहा? अश्विन, मैंने आज तक वही किया जो तुमने मुझे कहा। हम दोनों ने पूरी कोशिश की कि मानस को हमारे बारे में कुछ पता ना चले, लेकिन इतना केयरफुल रहने के बाद भी क्या हुआ? डिवोर्स से नुकसान तो मेरा ही होगा ना। लेकिन फाइनली तुमसे गलती हो ही गई। तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहिए था, और फिर तुमने घर भी छोड़ दिया। अश्विन, मानस मुझे अपने साथ नहीं रखते। देखो, ये सब तुम्हारा गिल्ट है। तुम गिल्टी फील कर रही हो, इसीलिए इस तरह सोचती हो। अच्छा, एक बात बताओ, ये मानस भी गिल्टी फील नहीं करता है, और वो तुम्हें कुछ कैसे कह सकता है जब उसका खुद सिमरन के साथ अफेयर चल रहा है? अब बात डिवोर्स तक आ ही गई है ना। वैसे भी मैं कौन सा मानस के पास रहना चाहती थी, मैं तो कब से तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा अश्विन? नहीं डार्लिंग, बिल्कुल नहीं। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम परेशान हो गई हो। तुम समझ रही हो ना कि तुमसे गलती हुई है? समझ रही हो ना? अभी बस हो गया ना, पिछले 1 घंटे से तुम ये कर रही है। उठो आनी, जूस पी लो, चलो। शगुना, ये करना पड़ता है। काय करना पड़ता है मेरे को समझ में नहीं आता। तुम भाई लोग का, तुम लोग घी नहीं खाती है, ये एक्सरसाइज करती रहती है।
मैं क्या बोलती है, अरे पहले बच्चे को पैदा होने दो, उसके बाद स्लिम होने के बारे में सोचो ना। ये स्लिम होने की एक्सरसाइज नहीं है, माँ इससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। नॉर्मल इससे? अरे भाई, जब मैं पेट से थी तो इतना टाइम ही किधर मिलता था। तुम भाई लोग के पास टाइम है ना, इसलिए एक्सरसाइज करती रहती है। मेरी सास तो मेरे को इतना काम करवाती थी, इतना काम करवाती थी, बोलती थी ऐसे ही बच्चा नॉर्मल पैदा होएगा। सास सही कहती थी, ऐसे घर का काम सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। हो का है? हाँ। भाई तुमको एक बात बोलूं, कहो। अपने साहब है ना, उनको पण बोलो थोड़ा एक्सरसाइज करने को। क्यों? अरे भाई कितने दिन से मैं बोल रही है उनके कमरे में जो ड्रॉअर है उसको साफ करने को। वो ड्रॉअर खोलने जाती है मैं तो पहले कागज नीचे गिरते। हाँ, कह दूंगी। कहीं नहीं, मैं तुमको बोलूं ना, साहब ना तुम्हारी बात सुनती ही नहीं है। तुमने लास्ट टाइम पर उनको बोला था, उन्होंने अभी तक काम नहीं किया। तुम्हारा काम हो जाएगा शगुना। ठीक है, और एक काम है मेरे को। बोलो। मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं खाना बना के जाएगी, शाम को जल्दी वापस आएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। गुड। आणखीन दूसरा काम है मेरे को। बोलो। इधर से उठ के अंदर जाने का, मेरे को इधर का सफाई करने का है। बोलो मंजूर है? 2 मिनट। नहीं। ओके। उठो, चलो। क्या हुआ? सर बहुत जोर से दुख रहा है मेरा। हैंगओवर है। ये क्या महसूस हो गया था क्या? हैरानी वाली कौन सी बात है इसमें? इतना पियोगे तो यही होने वाला है ना। तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता। अभी तुम जब आए मैंने देखा ही नहीं। उठकर जब मैंने तुम्हें आवाज़ें दी तो तुम इस तरह सोए हुए थे कि मैंने सोचा जब तुम्हें होश आ जाएगा तब बात कर लूंगी। जूते तो उतार दिए होते मेरे कम से कम। अभी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना पीने लग गए हो कि होश ही नहीं रहता तुम्हें। यू टर्निंग इनटू एन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक? अगर इतने भी होश में नहीं होता ना तो रात को घर वापस नहीं आता, किसी नाली में पड़ा हुआ होता मैं। ऐसे पीते रहे ना तो अल्कोहलिक भी बन जाओगे और नाली में भी गिर जाओगे एक दिन। अभी लिसन टू मी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, शेयर करो, कुछ हल निकालते हैं। ऐसे पीकर कोई हल नहीं निकलेगा। अभी क्या हुआ सिमरन? कुछ नहीं। शगुना कह रही थी कि तुम्हारी कबर्ड की ड्रॉर्स काफी भर गई हैं, प्लीज क्लीन देम। कोई इंपॉर्टेंट पेपर इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो सगरा को बोलो अपनी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम ना बनाए प्लीज। उसका काम है घर की सफाई करना, उसको जो अच्छा लगता है रखे, नहीं तो फेंक दे बाहर है। अभी क्या बात है, नाश्ता नहीं किया ठीक से? दिन भर प्लीज खाना ठीक से खा लेना। मेरा सर भारी हो रहा है सिमरन। आराम कर लो ना फिर। गुड मॉर्निंग। आनंदी, अरे आओ। अरे उठिए नहीं। गुड मॉर्निंग दी। आपने तो सरप्राइज दे दिया एकदम से। सरप्राइज तो तू देने लगा है। कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ, कब से कह रही हूँ अब आई हूँ। घर में सब कैसे? घर में सब ठीक है। पापा आपको बहुत याद करते हैं। चलो भाई मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है? बैठ थोड़ी देर। दी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, लेट हो गया। हाँ भाई, अब तेरे पास हमारे लिए टाइम कहाँ है? बड़ा आदमी बन गया है, अखबार में फोटो छपती है, खबरें छपती है, चाहे वो अच्छी हो या खराब। क्यों भाभी? हुए बदनाम तो क्या नाम ना होगा? हाँ, नाम हो जाए तो कुछ और बातें जुड़ जाती हैं। दीदी आप ये क्या बेकार की बातों को इम्पोर्टेंस दे रही हैं? तूने ही तो बना दिया इम्पोर्टेंट। गॉसिप कॉलम में तेरे बारे में पढ़ा तो लगा हाँ भाई वाकई अभिमन्यु बड़ा आदमी बन गया है। ये अलग बात है।
अवार्ड की खबर पढ़कर ज़्यादा खुशी हुई थी। चलता हूँ। बाय। आनंदी बैठो, नाश्ता करोगी? भूख नहीं है भाभी। अभी को समझाने आई थी पर समझा कहाँ रही थी तुम उसे? मेरे ही हस्बैंड को मेरे सामने ताने मार रही थी तुम। भाभी हम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन जब बीवी सचेत ना हो तो उसके वेल विशेस को ये काम करना पड़ता है। आनंदी, जो बात हम दोनों के बीच उठी ही नहीं है उसे तुम इश्यू क्यों बना रही हो? आई मीन इट्स फनी, यू नो। यहाँ हम मियाँ बीवी बहुत आराम से हैं और सारी दुनिया हमें लेकर परेशान है। आप कुछ ज़्यादा ही आराम से बैठिए, थोड़ी सजग रहिए। आनंदी, मेरा घर कोई शीशे का नहीं बना है जो किसी के एक पत्थर फेंकने पर टूट जाएगा। सोचते सब यही है, लेकिन मैंने बड़े बड़े महल एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखे हैं। जानती हूँ, पर उनके घर प्यार और विश्वास की नींव पर नहीं बने होंगे, तब भी एक झटके में बिखर गए। आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? विश्वास। आनंदी, एक डॉक्टर हूँ मैं। बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी इसी विश्वास के बल पर संभाले हैं मैंने। अपनी प्रेगनेंसी भूल गई तुम? मौत के मुंह से निकाल कर लाई थी तुम्हें। तुम अभी पर विश्वास करने की बात करती हो। अभी तो सिर्फ सरियां हैं। मेरा विश्वास जिंदगी पर है, रिश्तों पर है और उन सब से बढ़कर खुद पर है। रुको रुको रुको, हाँ अब चलो तुम। हेलो, हाँ वो उसको, हाँ उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। इमरजेंसी है, आप जाएंगे? अच्छा होता आज के दिन भी स्कूल होता तो। मैं कुछ और प्लानिंग करता हूँ तुम्हारे लिए। हाय मानस, हाउ आर यू? बस मैं ठीक हूँ। एक्चुअली एक फेवर चाहिए तुमसे। हाँ कहो। भाई मेरा बेटा मुझसे बहुत नाराज़ है। उसका आज का छुट्टी का दिन है और उसे वो अकेले नहीं बिताना चाहता, लेकिन मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, तो मैं उसे छोड़ दूँ तुम्हारे घर सिर्फ आज के लिए? Why not? It's my pleasure. ऐसी भी क्या बात है, तुम जानते हो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, चाहे वो काम वाला दिन हो या फ्री डे। प्लीज़ सेंड हिम, जब भी दिल करे उसका उसे ले आया करो। थैंक्स सिमरन। ये प्रॉब्लम एक्चुअली बस कुछ ही दिनों की है, जब तक मुझे फुल टाइम मेड नहीं मिल जाती। या और मैं भी शगुना से बात करती हूँ, शायद वो किसी को जानती हो। तब तक तुम सोनू को मेरे पास ही छोड़ जाया करो। हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुँचते हैं। बाय बाय। Hello, is that Juhu Toy Shop? Hi. 7-8 साल के बच्चों के लिए क्या क्या गेम्स हैं? प्लीज भेज दीजिए। हाँ जी, एड्रेस लिख लीजिए। सोनू हेल्प मी ना, ये जिक्सॉ पजल के साथ हेल्प करो मुझे। ये ऐसे, ये हेल्प मी कहा था, पूरी गेम ही तुम खेल रहे हो। छोड़ो इसे। इनमें से कोई गेम खेलें? बोर हो चुका हूँ खेल खेल के। ये है मेरे पास, ये मम्मी ने बर्थडे में दिया था। ये भी है, ये भी है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? कौन सी गेम खेले फिर? क्रिकेट खेले? मैं इस हालत में क्रिकेट नहीं खेल सकती। फील्ड वाला क्रिकेट नहीं, टेबल क्रिकेट गेम है ये। ओह, मैं मंगा लूं? अरे एक मिनट, फोन ले लूं? हेलो सिमरन, सुनो, फिलहाल तो मैं स्टूडियो में हूँ, लेकिन रात को डिनर के लिए नहीं आ पाऊँगा। यहीं से मुझे मीटिंग में जाना है। आंटी टॉय शॉप में फोन लगाइए ना। कौन है वहाँ? सोनू है, मानस का बेटा।
उर्मिला घर में नहीं है और मानस को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए यहाँ दिन भर के लिए छोड़ दिया इसे। I'm having a lot of fun अभी। You take care of him, okay? All right, bye. Bye. झूठ बोलना सीख ही गए। अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे, बिगड़ गए हम लोग। I'm a bad boy and you're a bad girl. इसलिए डॉक्टर मानस चलाए थे तुम पर। हमें साथ देकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सिमरन को जाने क्या उल्टा सीधा बताया होगा। एक मिनट, मुझे बैटिंग करनी है। नो मैं करूं बैटिंग? हाँ ओके, एक मिनट। हेलो मानस कहाँ है? उर्मिला, मानस यहाँ नहीं है, उसे मोबाइल पे फोन करो। सुबह से ट्राई करी हूँ, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे। तुम्हें जरूर फोन करेंगे, उनसे कह देना मुझे सोनू से बात करनी है। सोनू से बात करनी है तुम्हें? जस्ट होल्ड ऑन। हेलो सोनू कहाँ हो बेटा? सुबह से तुमसे बात करना चाह रही हूँ मैं। पापा ने मुझे सिमरन आंटी के पास छोड़ दिया है। सिमरन आंटी के घर? सोनू मैं तो तुम्हें फोन नहीं कर पाती, पर तुम तो मुझे कर सकते हो ना। मम्मा की याद नहीं आती? मम्मी आपकी बहुत याद आती है। अब क्यों चली गई? अब घर आएंगी ना? मम्मी अब ये वाला जॉब छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मानस को भी कमाल की जल्दी है, फटाफट डिवोर्स पेपर्स पर साइन ले ली, बच्चे को सिमरन के घर पहुंचा दिया। उसके बारे में मेरी राय बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। सोनू की कस्टडी तो मैं लेकर रहूंगी, और वो तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। डाइवोर्स पेपर पर साइन करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एनीवेज, कहाँ जा रहे हो तुम? क्लब जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। मत जाओ, आज बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ। देखो उर्मी, मेरा अपना एक सोशल सर्कल है और हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम आज मिलने वाले हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तुम्हारे लिए मैं अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मेरे सेल पे फोन कर देना। गुड नाइट। भाई अब आ रही है, सुबह की गई अब पहुंच रही है। भाई मेरी सास का पैर टूट गया ना। जानती हूँ, आज नहीं टूटा उसका पैर। हाँ वो पैर टूट के तो काफी दिन हो गए, लेकिन वो मेरी सास वो मेरे मर्द के दूसरे आइटम के घर में रहती है ना। वो कैसी है, इतने दिन से मेरी सास को नहलाया ही नहीं, वैसे ही रखा। आज मैं गई तो उसका सारा काम करके आई। इलाज तो ठीक से कर रही है ना उसका? हाँ वो तो है, लेकिन अभी देखो मेरी सास का पैर टूट गया है ना, तो ऐसे हालत में पर वो आइटम है ना मेरी सास को डांटती है। अभी देखो वो काफ़ी दिन से उधर ना पवई में नाकाबंदी चल रही थी, तो अभी ये आइटम को मेरी सास को बताना चाहिए ना कि बाबा उधर नाकाबंदी चल रही है। बताया नहीं और मेरी सास चली गई उधर कपड़े धोने। अभी उधर थी पुलिस और पुलिस ये लोगों को मार रही थी, भगा रही थी। मेरी सास भी भागने लगी, गिर गई, पैर टूट गया। अभी इसमें मेरी सास की क्या गलती है? आज मैं मिलने गई तो फिर रोने लगी मेरे सामने, भाई सगुना तो कितनी अच्छी है, ये माटी मेली तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती। तुमको मालूम है भाई, ये मेरी सास ने मेरे मर्द का दिमाग खराब करके ये दूसरे आइटम से उसकी शादी करवाई थी। अभी देखो। अच्छा जा, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, खत्म करके आ।
मैं आ नहीं पाऊंगा अभी, रात को मेरी शूटिंग है एक्चुअली। कहाँ शूटिंग कर रहे हो? शूटिंग हम लोग ये पवई लेक पे कर रहे हैं। शगुना, हाँ भाई। तुम्हारी सास पवई में रहती है? हाँ नाकाबंदी कौन सी तारीख को हुई थी? हाँ, वो नाकाबंदी तो 4-5 दिन चली थी, लेकिन मेरी सास का पैर टूट के 10-12 दिन हो गए। वो तभी आपका वो था ना, शादी का बर्थडे, हाँ उसके 1 दिन बाद हुआ ये सब। काय को भाई? नहीं, ऐसे पूछ रही थी। जा तू जा। अगर पवाई में उससे नाकाबंदी थी तो एनिवर्सरी के 1 दिन बाद अभी ने कहा वो पूरी रात वहां शूटिंग कर रहे थे। Does that mean अभी ने मुझसे झूठ बोला?